चलो भाई, कल कहाँ तक करा था भाई? इसके सब्स्टिट्यूशन के क्या हुए थे एग्जाम्पल। आज क्या करेंगे हम? एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट। एक्सरसाइज नंबर 3.3 कौन से टॉपिक की? सब्स्टिट्यूशन मेथड की। एक्सरसाइज 3.3 कोई दिक्कत तो नहीं? एक बुक दो अभी, पहला पार्ट तो जान दे। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, फर्स्ट पार्ट मगर वाला। फर्स्ट पार्ट क्या है? x प्लस वाई इजिकल्स टू 14। बोल लो। सारे क्वेश्चन ही नहीं खुल के देते, चैप्टर ही नहीं खुले। x माइनस वाई इजिकल्स टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, कौन सा वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी बताओ? कौन सी इक्वेशन में से? कौन सी इक्वेशन में से है? सेकंड में से एक बताओ, एक पहली में से। हाँ, वोट तो इलेक्शन चल रही। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14, एक्स की वैल्यू 14 माइनस वाई, ये कौन सी इक्वेशन होगी? थर्ड। अब ये वैल्यू कौन सी इक्वेशन में रखनी? सेकंड में। इक्वल्स टू 4 माइनस वाई माइनस 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 4y माइनस 14 माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10, y इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2, y की वैल्यू 5। ये इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर दो? थर्ड इक्वेशन में। x इक्वल्स टू 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9। जल्दी आंसर चेक करो। सही है आंसर? आगे भी समझ में? फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करी और वो वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी? सेकंड इक्वेशन में। पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में कन्वर्ट होगी। कौन सा वेरिएबल में कन्वर्ट होगी? y में। बस फिर तो क्या बनेगी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सेकंड कर रहा हूँ उसका बस। सारे सिंपल हैं। सेकंड वाले देख लो, सेकंड वाले को कर दो एकदम। रहने दो, कोई सा नहीं करने का। एस माइनस टी इक्वल्स टू, और सेकंड इक्वेशन प्लस टी अपॉन इक्वल्स टू 6। ये कहाँ चला गया? खेलन आ रहा है ट्यूशन आदि। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन तो क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल क्या हो? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कोफिशिएंट किस में चला गया? अपोन में। अपोन में सोल्व तो कर लेंगे, लेकिन थोड़े क्या दिक्कत होगी? सोल्व करने में दिक्कत होगी। इसलिए क्या करो, अपोन को सोल्व कर लो। क्या लो इसका एलसीएम? क्या जाएगा एलसीएम इसका? 6। 3 2 जा 6, 2s 3t इक्वल्स टू 6। 6 की डिवाइड में जाके 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। कोई दिक्कत तो नहीं? ये कौन सी इक्वेशन होगी? अब थर्ड। अब इन दोनों इक्वेशन एक साथ लिख लो। ऊपरली कौन सी है? s माइनस टी इक्वल्स टू 3। इसे फर्स्ट ही रहने दो। अभी बताओ कौन से वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है? जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। कौन सी इक्वेशन में से? थर्ड में से। और जो इसमें से आसान नहीं है करनी। आसान कौन से मैंने बताओ मुझे। इसमें आसान नहीं है। हाँ तो फिर इसकी करवा रहे, फिर कर दो इसमें से ही। टाइम बचाना सीखो।
टी प्लस 3, ये वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इस 2 इंटू टी प्लस 3 प्लस 3t इक्वल्स टू 36, 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्वल्स टू 2t 3t, 6 इधर कैसा है माइनस का, तो 30 हो गया, t इक्वल्स टू 30 अपॉन 6, ये वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इसमें फोर्थ में, पुट द वैल्यू इन फोर्थ, s बराबर t की वैल्यू क्या है, खाना खोना नहीं खवाया क्या सर, 6 प्लस 3 9, तो s की वैल्यू क्या आ गई 9, t की वैल्यू क्या आ गई 6, ये तो सिंपल ही था, तो थर्ड भी सेम ही है, फोर्थ पे चलो, फोर्थ भी सेम है, फोर्थ भी सेम है, जीरो हटा दो ये बस, जी भैया करूँ फोर्थ, नहीं भैया, चलो फोर्थ इक्वेशन बना के छोड़ रहे, वन डी इक्वेशन तो उसमें पॉइंट है ना थोड़ा सा बच्चों को, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे ऑनलाइन में तो देखेंगे ना, उनके लिए तो कुछ करना, सारा अपने अपने देखोगे, अभी तो तेने बच्चे देख नहीं रहे, पर जब भी देखेंगे 0.2x प्लस इज इक्वल्स टू 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. 2.3, देखो ये तो डायरेक्ट कर लो, क्या पॉइंट से पॉइंट काट दो, लेकिन पता होना चाहिए कि पॉइंट से पॉइंट काटा क्यों है, क्या सीन है इसका, कितने बाद, कितनी संख्या बाद पॉइंट है, एक बाद, तो उस उतनी जी का उतनी जीरो से क्या होगा डिवाइड, तो क्या इसे क्या लिख सकूं मैं 2/10 प्लस, इसे क्या लिख सकूं डायरेक्ट लिख दूं बस 3y/10 इज इक्वल्स टू 13/10, इसे 4x/10 प्लस 5y/10 23/, कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ एलसीएम सेम हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, थोड़ा ऐसा लिख लो बस, और तो क्या बच गया, अब तो क्वेश्चन नॉर्मल हो गए, अब तो कर लोगे, चलो अब बताओ, फिफ्थ क्वेश्चन करोगे, फिफ्थ रूट वाला है ना, करवा दो भाई, आधी आयरन कहाँ से गया, भैया वो अंदर है, टावर के कमरे में अंदर है, चल कोई दिक्कत नहीं, उसे भी करा दी स्ट्रेट लाइन, √2x प्लस, कल को बोल रहे हो क्या, Root 3y is equal to 0. Root 3x minus root 8y is equal to 0. इक्वल्स टू 0, अब देखो दो वैल्यू कब जीरो आऊंगी जुड़ के, दो वैल्यू जुड़ के जीरो कब आऊंगी, जब भी जीरो होगी, मतलब क्वेश्चन का आंसर पहले पता लगेगा कि एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है, जब भी तो इधर जीरो आया, तो मेरी बात समझ गई नहीं समझ गई, अब बताओ सोल्व करोगे, कैसा करोगे, बताओ कौन सी इक्वेशन, कौन से वेरिएबल को वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं,
कौन सी इक्वेशन में से? सेकंड में सेकंड में से। √3x माइनस 8y = 0 √3x इक्वल्स टू √8y, x इक्वल्स टू, बताओ कोई दिक्कत यहां तक? इसे हमने क्या लेट कर लिया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कहाँ पुट कर दो से? क्यों सेकंड में? सेकंड में से वैल्यू ली तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट होगी वो। तो √2 इंटू एक्स की वैल्यू √8y अपॉन 3 प्लस √3y इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन कौन से वेरिएबल में कन्वर्ट होगी? एक वेरिएबल में। कौन से में? y में। अब देखो √2 इंटू √8 √16, और √16 को कैसे लिख सकूं मैं? 4। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ऊपर तो क्या आ गया? 4y सिंपल। अपॉन में क्या है? प्लस √3y इक्वल्स टू 0। √2 इंटू √8 √16, √16 क्या हो सके? 4। अब देखो एलसीएम क्या आ जाएगा? √3, बेस के अपॉन में क्या है? 1, √3 1 का एलसीएम √3, √3 बन जाए √3, तो यहाँ पे तो क्या होगा? 4y प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 इंटू √3, √3 की मल्टीप्लाई। अब देखो √3y इंटू √3 क्या आ जाएगा? 3y इक्वल्स टू 0। 4y प्लस 3y 7y इक्वल्स टू 0। इधर जा गए हो 0, तो क्या क्या हो गया? 7y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0.7, तो y इक्वल्स टू 0। अब ये वैल्यू वहां पुट कर दो, यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगी? 0। पुट द वैल्यू इन, एक इसे नोट करो क्वेश्चन को। x इक्वल्स टू √8 इंटू 0.3 इक्वल्स टू, कौन सा निकलना का? जल्दी नोट करो, इस पर तो आ गया, तेरे पास आता नहीं। जल्दी, 1 मिनट है। बोर्ड डालिए बस सारे आपके। 2 महीने रह गए बस। आज कितनी तारीख हो गई? 29 नवंबर। 29 नवंबर बोर्ड यूपी वाले का तो हो जाएंगे स्टार्ट मेरे हिसाब से फरवरी के लास्ट में। नहीं अभी डेट शीट नहीं है, 16 फरवरी कोई फिक्स डेट नहीं है। नहीं नहीं अभी जब डेट शीट नहीं आई, अभी अंदाजा है कि फरवरी के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जा, क्योंकि इलेक्शन भी तो है ना इस बार, थोड़ा जल्दी होंगे यहाँ तक। और सीबीएसई वालों के मेरे हिसाब से फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। ये देख लो 20 फरवरी से और 7 मार्च तक दोनों के स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ देखो सुनो जो सारी बात, दिसंबर और जनवरी में तो पूरी एनसीईआरटी का रिवीजन हो जाएगा ऐसे ही, क्योंकि एक बार तो कोर्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? एनसीईआरटी का रिवीजन बिल्कुल चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज भी। और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वे भी अपना पढ़ रहे हैं, जितने भी पढ़ रहे हैं। तो 2 महीने का टारगेट है क्या? जनवरी तक एनसीईआरटी पूरी खत्म करना, हो सके जनवरी से पहले कर दें, क्योंकि अब क्या इसमें सिर्फ कौन सा मेथड बच गया? एलिमिनेशन। और उसके बाद मेरे हिसाब से आज बुधवार हो गया ना, तो कोशिश करेंगे 3 दिन में ये चैप्टर भी पूरा कर दें। ये दिन ऐसी की बारी दिन बताता मुझे। आयुष क्या दिक्कत है ऐसे? ठंडी कहाँ? ठंडी कहाँ? ठंडी जगह मुझे सॉरी भैया, सॉरी भैया, सॉरी, सॉरी भैया। हैं? क्या हो गया?
नहीं तो कुछ होता नहीं। बोल दी ना। इसके बाद चैप्टर कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 दिन का चैप्टर, जल्दी नोट करो। हो गया? बस फिर एपी कोऑर्डिनेट 2 महीने आराम तो लगाते हैं पूरा कोर्स। सारे चैप्टर होंगे भाई। क्या चीज? और सब्जेक्ट कौन से? इंग्लिश तो पढ़ ले, इंग्लिश भी इंग्लिश। हाँ हिंदी भी पढ़ाऊंगा मैं। संस्कृत कहाँ है? अच्छा पंडित जी के पास पढ़ लो। चलो देखो 6 क्वेश्चन करवाऊँ ना करवाऊँ? कर लोगे? एलसीएम लेना है इसमें, आगे क्वेश्चन बनाओ, छोड़ लो क्वेश्चन बना लो। इक्वेशन बोलो जल्दी। रूट 3x/2 माइनस 5/3 -2। सेकंड इक्वेशन चुप हो जा एक बार। x/3 y/2 13.6। ये -2 है ना? अगर -4 है एलसीएम लो इसका, यही सोल्व कर लो। चलो एलसीएम कितना आ गया? 6। 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -2। 6 मल्टीप्लाई इधर कर दो, पूछना कुछ? 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। एलसीएम क्या इधर क्या आ जाएगा? एलसीएम 6, 3 2 या 6, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/6। 6 कैंसिल, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब नॉर्मली होगा क्या क्वेश्चन? ये कोई दिक्कत तो नहीं? एलसीएम लेना इसमें, कोई वो नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये फर्स्ट के कितने 6 पार्ट थे? लगभग सारे डिस्कस करे हमने। अब देखो अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे लैंग्वेज वाले। सोल्व 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इक्वल्स टू सेकंड इक्वेशन -24। एक और दे रखी इक्वेशन है y इक्वल्स mx प्लस c 3। अब देखो m की वैल्यू कुछ चीज ने। अब देखो बताओ इसमें कितने वेरिएबल है? बहुत बढ़िया, सबके पास एक का मौका है। इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? 2। बताओ 3 वेरिएबल नहीं है क्या? y x और m तो है तो वेरिएबल ही। वैल्यू पता मुझे इसकी? हद कर रहे। तो x, एक बात तो बताओ, अगर x y लिख रहा इसका मतलब इसमें 2 वेरिएबल नहीं है, तो फिर ये 2 वेरिएबल नहीं हो गया मेरा x। अब देखो चलो किसकी वैल्यू बतानी मुझे इसमें? m की वैल्यू। m की वैल्यू कब आओगी? जब मुझे x की और y की बताओ। x और y की कहां से फाइंड आउट होगी? यहां से। अब देखो थोड़ा सा अब क्वेश्चन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन लिख रहा कि सोल्व द इक्वेशन बाय मेथड, किसी भी मेथड से अगर लिख रहा, हंसी ना पे, अगर मेथड का नाम लिख रहा सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, तो जो क्वेश्चन में लिख रहा उसी के हेल्प से करो। अगर मेथड नहीं लिख रहा तो इससे आसान मेथड है कौन सा? एलिमिनेशन, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखते हैं। अगर लिखा होगा कि भाई सब्स्टिट्यूशन जगह फिर तो करना पड़ेगा, इसलिए तो छोड़ नहीं सकते भाई। मेथड टॉपिक तो सारे कवर करना पड़ेगा, लेकिन अगर कंपेयर करें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को, तो एलिमिनेशन थोड़ा सा इजी पड़ जा, क्योंकि इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करो, कट करो, कोफिशिएंट खत्म, एक वेरिएबल डायरेक्ट हो जाए। इसमें क्या करो, पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करो, दूसरी इक्वेशन में पुट करो, कहीं फ्रैक्शन बनेगी कहीं कुछ बनेगी। एलिमिनेशन में क्या हो, मल्टीप्लाई करो, कट करो, बात खत्म। ठीक है, चलो अब देखो
तो एक्साइड किसके सब्स्टिट्यूशन की है, तो अभी तो हमने सब्स्टिट्यूशन सीखा, अभी तो कौन सा करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन से। बताओ कौन सी वैल्यू, कौन सी इक्वेशन लो, जल्दी बोल करो। एक बोल ले करो यार, एक सेकंड, एक फर्स्ट, सलाम ले लो, भाई सही बोल रहे थे। जल्दी बता। ये उल्टा बोल रहा सब तक अलग। आयुष इसे सही क्यों नहीं रहा तू, फर्स्ट में वाई की वैल्यू जल्दी बता। भैया, पहले तो बता दी भैया। फर्स्ट में वाई की वैल्यू 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, किसकी वैल्यू फाइंड करूँ नहीं, बताओ, y की। दम कहाँ से क्यों रही फिर, 11 माइनस 2x, y इक्वल्स टू 11 माइनस 2x अपॉन 3। अभी वैल्यू कहाँ पुट कर दो, सेकंड में, 2x माइनस 4, 11 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 24। कोई दिक्कत नहीं, 2x, अब करो 4 की मल्टीप्लाई 1 में, माइनस 44, माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 8x, ठीक है, अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 24। एलसीएम ले लो, 3 टू जा माइनस 44 प्लस 8x इक्वल्स टू माइनस 24। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 और 8 14x हो गए, तो माइनस 41, 3 ये कितने हो गए, माइनस माइनस 40 कहाँ हो गए, 48 हो गए, 40 नहीं होते, इक्वल्स टू माइनस 72 प्लस, अब जिससे पूछूं मतलब किसका आंसर इधर क्या होगा, प्लस में, बताऊं अभी, माइनस इधर तेरी बहन ने बता दिया इसलिए हो गया, जल्दी बता दे क्या होगा, जरा आंसर बता दे क्या होगा, माइनस में तो होगा, ठीक है चल बता। 36, 72 में 44 जाकर 36 बचेगा, 26। बहुत बढ़िया भाई, जल्दी बता, ये तो बोलिए इसका कौन, तू बता, नींद में ही है क्या, आइए जल्दी बता आंसर है, 18, वो बहुत बढ़िया आयुष, भाई क्या हो रहा माइनस 28, तो नंबर वहाँ जीरो हो जाएंगे फिर, हाँ भाई ये करो खुद जाओ, भैया मैंने तो गलत बताया। तो कुछ बताया नहीं, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा, तुझे क्या कहूँ मैं, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 14, इसे कहाँ पुट करनी, थर्ड इक्वेशन, हाँ जी, बताऊं क्या अभी, अच्छा 14 माइनस 2 पुट कर दे यहाँ पे, y इक्वल्स टू 11 माइनस 2 इंटू माइनस 2 अपॉन 3, 11 प्लस 4 अपॉन 3, आंसर देखो ये है, जल्दी आंसर देख लो, 5, नहीं आंसर अभी आंसर नहीं आने, रुक जाओ, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2 और y की वैल्यू 5, यहां पुट करो किसकी वैल्यू आओगी फिर, m की, नोट तो तुम्हें करना ही नहीं क्वेश्चन, यू करना था, y की वैल्यू क्या है 5 इक्वल्स टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2m प्लस 3, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2m, माइनस 2m इक्वल्स टू 2, m इक्वल्स टू, जल्दी आंसर चेक करो, सही आ गया भैया। सही आंसर पक्का, आगे समझ में, 5 है x की -2 भैया सही है। सही है नहीं, पहले क्या करा, x और y की वैल्यू फाइंड करी, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए थे, m की वैल्यू कब आती, जब मेरे पास x और y की होती, x और y की कहाँ से आई, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बता भाई, हो गया भैया, y की बात है। हम्म,
हाँ जब भी आते कोई से उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई से कोई बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि यूनिक यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ही वही है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब यही है कि उस एक ही आंसर होगा, चाहे आप पहले एक्स वाई सब्स्टिट्यूट कर लो, फर्स्ट इक्वेशन में से कर लो, सेकंड में से कर लो, कोई सी में से कर लो, आंसर ही है -2 और 5। क्वेश्चन क्लियर? एक क्वेश्चन कितने कितने मिनट प्रॉब्लम है इसमें? 6। टाइम कितना हो गया आदि? 8:30। बताओ अभी 8:30। चलो देखो थर्ड, अब मेन बात वही है क्या, लैंग्वेज समझो, इक्वेशन बनाओ। अब काम कितने होंगे? 2। लैंग्वेज समझनी, इक्वेशन बनानी, फिर उसे सोल्व करना। तो पहला काम क्या है? इक्वेशन बनाना किससे? जो हमें लैंग्वेज गिवन है। क्या गिवन है लैंग्वेज? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो दो कितने नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे? 26 नंबर की। नहीं ये तो अंतर है। लड़के कितने नंबर की बात हो रही है यहाँ से? 3। 3 नंबर कहां से आ गए इसमें? भैया एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है। और कितने नंबर की बात हो रही? मैं ये पूछा। 2 की तो बात हो रही, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप। किताब वहां रख रहे, कितना तुम यहाँ बैठ कुर्सी पे, पहले तो यहाँ बैठे कुर्सी पे, कुर्सी पे यहाँ से कुर्सी पे, कुर्सी इधर ऊपर ले एडजस्ट। किताब लेकर नहीं बैठ रहे? आयुष को जल्दी बैठ जा, जल्दी बैठ, जल्दी आ जा। बैठ जल्दी। ठीक है भाई, कितने नंबर्स की बात हो रही है यहां से? 2 नंबर की। 2 नंबर क्या करने पड़ेंगे? लेट द 2 नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है भाई, एक्स एंड वाई 2 नंबर क्या कर लिया मैंने? लेट। पहली कंडीशन क्या है? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 26। डिफरेंस का मतलब दोनों को माइनस कर दो। x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? पहली संख्या दूसरी के 3 गुनी। वन नंबर तो x इक्वल्स टू 3y, x माइनस 3y इक्वल्स टू 26। 0। अब बताओ कौन सी वैल्यू? अब मैं खुद ही करूंगा। फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन हो तो x वैल्यू निकाल लो, y प्लस 26 यहाँ पुट कर दो। इक्वल्स टू 0, y माइनस 3y, तो 26 इधर जाके माइनस का, y की वैल्यू 13 यहाँ पे पुट कर दो। x इक्वल्स टू 13 प्लस 26 कितनी आ गई? 39। क्या ये नंबर 3 गुना है इसका? इनका डिफरेंस क्या है? 26। आंसर हमारा करेक्ट। बताओ समझ में? जल्दी आंसर चेक करो। सही है? नोट करना चाहोगे? टेस्ट में नंबर धारे आते नहीं, टेस्ट में 2 3 नंबर। अब देखो 2 एंगल है, कितने? द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्रीज। अच्छा भाई, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो?
180। सप्लीमेंट देखो, दो दो तरह का एंगल हो भाई। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। कौन कौन से? सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। जो सप्लीमेंट्री एंगल हो उनका सम क्या हो? 180 या 180 डिग्री। और जो कॉम्प्लीमेंट्री हो में कौन से हो? जिनका सम क्या हो? 90 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ। तो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इसका मतलब क्या है? देखो, अब क्या बनानी मुझे? इक्वेशन। तो दो एंगल लेट करने पड़ेंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या थी? जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे एंगल से कितना बड़ा है? 18। तो एक एंगल बड़ा है, एक एंगल छोटा है, तो लेट कर लो। लेट द लार्जर एंगल, लार्जर की वो करा क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया कि लार्जर स्मॉलर से कितना है? 18 डिग्री बड़ा। x डिग्री। लेट द स्मॉलर एंगल इक्वल्स टू y डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं? दो इक्वेशन बननी चाहिए। दो एंगल होंगे x डिग्री और y डिग्री। दोनों एंगल कैसे हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का सम कितना हो? 180। तो फर्स्ट कंडीशन तो यही आ गई, 180। फर्स्ट कंडीशन ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या कहा? जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से कितना है? 90। क्वेश्चन देख लो। 18 बड़ा कौन सा? x। बड़ा कब होगा? जब इन दोनों डिफरेंस क्या हो जाएगा? भाई वाह बताओ। x डिग्री क्या है? बड़ा है किससे? y डिग्री से। कितना? 18। तो बड़े में से जो छोटा एंगल घटेगा वो किसके बराबर होगा? 18। y के। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। ये तो था कंडीशन कि बड़े वाले एंगल छोटे एंगल से कितना है? 18 डिग्री बड़ा। तो मतलब दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 18। तो इक्वेशन होगी। फर्स्ट इक्वेशन में से लो x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या? सेकंड में से लो। क्या आ गई? 18 प्लस y। थर्ड कंडीशन। इसे कहाँ पुट करो? फर्स्ट में। 18 प्लस वाई प्लस वाई इजिकल्स टू 180। 18 प्लस 2y इजिकल्स टू 2y इजिकल्स टू 162, क्योंकि 180 में से क्या माइनस हो गया? 18। और y इजिकल्स टू 81। ये वैल्यू कहाँ पुट कर दो? इसमें। पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। x is equals to 18 plus 81 is equals to 99। अब देखो ये चेक करो कि हमारा आंसर सही है नहीं। दोनों का एंगल सम करो। 99 और 81, 180 आ गया। मतलब हमारा आंसर क्या है? सही। दोनों का डिफरेंस 18 है। देख लो तो मैं दिखता नहीं। 18 आंसर चेक हो गया। डिफरेंस 18 भी आ गया, सम 180 भी आ गया। लार्जर एंगल क्या था हमारा? x। उसकी वैल्यू क्या है? ग्रेटर किससे? y से। समझ गए? बताओ भाई। क्वेश्चन में क्या था कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है, लेकिन एक बड़े वाला एंगल छोटे एंगल से कितना है? 18 डिग्री बड़ा। जो बड़ा होगा उसमें छोटा माइनस होगा, जब भी तो 18 के बराबर होगा वो। और दोनों सम क्या हो? 180। क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड। थर्ड पे आ जाओ। हो जाएगा। इक्वेशन बता दो मुझे इसकी। चलो बनाओ इक्वेशन। नहीं सब बता। आयुष इसे बताने दे इक्वेशन। बताओ क्या है क्या? भैया हाँ बताओ।
एक मिनट रुक जाओ, बताओ इक्वेशन बताओ। 7x प्लस वे माना 6y पल्ले की संख्या इक्वल x टू और गोल की संख्या y। 33,800 इक्वल भाई देखो, बैट्स की कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ बैट्स कितने खरीदे, कॉस्ट कितनी होगी बैट्स की, एक्स मान लो, बॉल से कितनी मान लो वाई, तो क्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन पहले भी होगा ना, 7x प्लस 6y इक्वल्स टू, चलो अब देखो ये है क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, टैक्सी वाला। मैक्सिमम ठंडी। The taxi charge in a city consists of fixed charge together with the charge for the distance covered. अच्छा, अब देखो इसकी थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा क्या है लॉजिकल सा, मतलब थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज थोड़े समझने की है। अब देखो समझो से, किसी सिटी में किसी शहर में क्या है, एक टैक्सी है, टैक्सी जैसे मतलब किसी को जैसे बुक करके जाना कहीं, जैसे किसी को दिल्ली जाना कहीं जाना, चुप हो जा टेम्पू, चुप आराम से। तो क्या है, कोई टैक्सी, तो टैक्सी में टैक्सी वाले की कंडीशन है, एक तो दो तरह के चार्ज है, एक तो फिक्स चार्ज और एक किलोमीटर। कहने का मतलब कंडीशन ये है कि आप चाहे 10 किलोमीटर जाओ चाहे 20 किलोमीटर जाओ, लेकिन आपको एक फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा। माने ये बात है जैसे कि चाहे आप 100 किलोमीटर जाओ चाहे 50 किलोमीटर जाओ, आपको 500 रुपये मुझे फिक्स देने पड़ेंगे। चाहे आप मेरी तरफ से 50 किलोमीटर जाओ चाहे आप 100 किलोमीटर जाओ, 500 रुपये क्या कर दिए फिक्स, कि आपको देने देने, चाहे आप 2 किलोमीटर भी जाओगे तब भी आपको 500 रुपये क्या देने देने देने। तो एक तो क्या चार्ज क्या हो गया, फिक्स चार्ज, जो किसी ने फिक्स कर रखा, टैक्सी ड्राइवर नहीं, ठीक है भाई। दूसरा चार्ज क्या है, किलोमीटर क्या है एक तो का फिक्स चार्ज, एक होगा आप जितना आप किलोमीटर जाओगे, कि 1 किलोमीटर का 10 रुपये 12 रुपये जितना भी होगा वो होगा किलोमीटर के हिसाब से, जितना आप किलोमीटर चलोगे। दो चार्ज हो गए, फिक्स चार्ज कौन सा, जो वो 500 रुपये, मतलब सपोज चाहे आप 5 किलोमीटर जाओ 10 किलोमीटर जाओ, मैं 500 रुपये लूंगा टैक्सी वाला, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप जितने किलोमीटर चलोगे फिर उसके हिसाब से, तो एक फिक्स चार्ज हो गया, एक किलोमीटर के हिसाब से चार्ज हो गया, दो चार्ज हो गए, फिक्स चार्ज और किलोमीटर के। तो लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स, क्योंकि चार्ज किस में होगा, पैसों में होगा, तो लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स। इसे बोलते हैं फिर दूसरा चार्ज हो लेट द ट्रेवलिंग चार्ज। ट्रेवलिंग का मतलब जितना आप किलोमीटर ट्रेवल करोगे, ट्रेवलिंग चार्ज बी रुपीज वाई, कोई दिक्कत तो नहीं। फिक्स चार्ज एक्स वाई, जितना आप किलोमीटर चलोगे उसके हिसाब से, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर जितने भी आप चलोगे, एक्स क्या हो गया फिक्स, इतना आपको देने देना, आप चाहे कितने किलोमीटर ट्रेवल करो। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। 105 नहीं, 10 किलोमीटर जाने के लिए कितने चार्ज दिया उसने, 105। 105 में क्या है, फिक्स चार्ज भी है। तो फर्स्ट कंडीशन में कितने चला, वो कितने पैसे दिए उसने, 105 रुपए। जो उसने पैसे दिए वे फिक्स चार्ज और ट्रेवलिंग चार्ज दोनों के मिला के दिए, तो एक्स फिक्स चार्ज भी ऐड होगा। फिक्स चार्ज कितना है हमारा एक्स, दूसरा चार्ज क्या है वाई, कितना है 10y, जितने किलोमीटर चला। कितने रुपए दिए उसने 105, या ट्रेवलिंग चार्ज कह दो, पर किलोमीटर बोल दो, ट्रेवलिंग चार्ज पर किलोमीटर, x प्लस 10y बराबर 105। दोबारा समझो, कितने किलोमीटर गया वो 10 किलोमीटर,
अगर 1 किलोमीटर के वाई रुपए हैं, 10 किलोमीटर कितने हो जाएंगे 10y। एक्स क्या है फिक्स चार्ज, इतने आपको देने देने, टोटल कितने दिए 105। पहली इक्वेशन कंप्लीट। सेकंड इक्वेशन में कितने दिए उसने 155, कितने किलोमीटर गया, 15 तो एक्स तो फिक्स है 115, वाई बराबर 155, कोई दिक्कत तो नहीं। अब फर्स्ट इक्वेशन में से x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, ये कौन सी इक्वेशन होगी थर्ड, और ये सेकंड। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये वैल्यू कहां पुट करो, आपने कौन सी इक्वेशन में से ली, फर्स्ट में से ली तो सेकंड में पुट करेंगे। 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155, माइनस 10y प्लस 15y 5y इज इक्वल्स टू 155। अब 5y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105, 5 में 5 के 0, 5y इज इक्वल्स टू 50, y इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 10। देखो 5y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105 कितना आ गया 50, y इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 5 10। ये वैल्यू कहां पुट करो थर्ड में, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 10, 105 माइनस 100, x की वैल्यू 5, तो फिक्स चार्ज कितना आया 5 रुपए, 10 रुपए क्या आया जितना किलोमीटर चला। आंसर चेक करो जल्दी, सही है ना आंसर, 5 से है ना, 5 फिक्स चार्ज होगा, समझ में आ गया नहीं भाई। देखो दो तरह के चार्ज थे, एक बोल टैक्सी ड्राइवर क्या कंडीशन थी कि आप चाहे 10 किलोमीटर जाओ 12 किलोमीटर जाओ 105 रुपए देने, भाई मेरी बात सुन लो एक बार दोबारा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो देखो सुनो, देखो एक मिनट सुनो आयुष, टैक्सी ड्राइवर की क्या कंडीशन थी कि चाहे आप 5 किलोमीटर जाओ 10 किलोमीटर जाओ आपको एक फिक्स चार्ज देना, और एक दूसरा चार्ज क्या है जो आपको किलोमीटर के हिसाब से देना, जितना आप किलोमीटर चलोगे। तो फिक्स चार्ज क्या लेट कर लिया मैंने x किलोमीटर y, फर्स्ट कंडीशन में कितना चला वो y क्या मानना मैंने 1 किलोमीटर के y रुपए हैं, फर्स्ट कंडीशन में कितना चला वो 10 किलोमीटर, कितने रुपए दिए उसने 105, 105 में फिक्स चार्ज भी देगा वो, कितने किलोमीटर चला 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के y रुपए 10 किलोमीटर के 10y, तो x प्लस 10y बराबर 105। सेकंड कंडीशन में कितने चला वो 15 किलोमीटर, x फिक्स चार्ज 15 किलोमीटर 15y बराबर 155। खेल ये जो था खेल यहीं तक था, इक्वेशन अगर सही बन गई आगे तो ये सिंपल क्वेश्चन है फिर सब्स्टिट्यूशन में। बताओ समझ में आया नहीं आया। अब देखो फिफ्थ पार्ट, ये भी बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट तो करना ही था मैं। आधी टाइम क्या हो गया, सिटी पे जो हो गया अभी भाई, चुप हो जाओ। अब देखो चुप हो जाओ, फ्रैक्शन क्या हो, फ्रैक्शन बोल लो कोई, हाँ बीन बोल लो कोई, कोई भी बोलो जल्दी बोल लो। अरे सब पूछाएगा तू है क्या साक्षी, लक्की जल्दी बोल लो, 1 मिनट रुक जा जल्दी बता। अरे खुद बोल दे हैं, मैं बोल रहा अपनी तरफ से बोल लो, किताब में देखा लग रहा है बिन करते, बिन के लिए भी पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, जल्दी बोलो अपनी तरफ से 2/4, ये क्या है जल्दी बोलो भाई, अलग इनविटेशन दूं क्या,
199। आयुष 1000/500। ये क्या है? फ्रैक्शन के एग्जाम्पल। कितनी टर्म है इसमें? मतलब उससे एक ही सब में बीच में क्या है? अपॉन। जो ऊपर है उसे हम क्या बोल लेंगे? न्यूमरेटर। और जो नीचे है उसे क्या बोल लेंगे हम? डिनोमिनेटर। तो कोई भी फ्रैक्शन हो वो किसकी फॉर्म में हो? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जो अपॉन के ऊपर हो उसे क्या बोल लेंगे हम? न्यूमरेटर। और जो नीचे उसे क्या बोल लेंगे हम? डिनोमिनेटर। तो कोई भी फ्रैक्शन किस फॉर्म में होंगी? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मेरा एग्जांपल देने का सिर्फ ये मतलब था क्या कि कोई भी फ्रैक्शन किस फॉर्म में होगी? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा? 9/11 वो भी। चलो अब देखो। अब हमें इस क्वेश्चन में ये बोल रहा कि इस क्वेश्चन में क्या निकालनी है हमें? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन तो पता नहीं, फ्रैक्शन क्या करनी पड़ेगी हमें? लेट। लेट क्या कर लो? लेट द फ्रैक्शन बी क्या? x अपॉन वाई। क्योंकि हमें पता नहीं इसे, इसलिए हमने क्या कर ली? फ्रैक्शन लेट किस फॉर्म में? x अपॉन वाई। x क्या है? न्यूमिनेटर और y डिनोमिनेटर। कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसकी देखो फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या कि एक फ्रैक्शन कितनी होगी? 9/11। कब? अगर उस न्यूमिनेटर में कितना ऐड करा? 2। तो न्यूमिनेटर क्या है हमारा? x। x में 2 ऐड कर दो। डिनोमिनेटर में 2 जोड़ेगी तो ने कहा x अपॉन 2, x प्लस 2 अपॉन y बोल रहे। आंसर क्या होगा? 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। 2 न्यूमिनेटर में भी ऐड होगा और डिनोमिनेटर में भी। मतलब y प्लस 2। समझ में आ गया कहां से +2? क्योंकि क्वेश्चन है बोला कि न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो। फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 9/11। अब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई। 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। इधर ले आओ। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4 6। सेकंड कंडीशन। इफ 3 इज एडेड टू द बोथ। अब क्या ऐड करो? 3। न्यूमिनेटर में भी 3 ऐड, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड। कितनी बनेगी फ्रैक्शन? 5/6 मल्टीप्लाई। 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। दो इक्वेशन होगी। सोल्व कराऊं उन्हें? कर लोगे तो? नहीं कर लो, चलो मैं करवाएगा। (6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3). 11। यहाँ तो देख ले एक बार। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। फर्स्ट इक्वेशन में से किसकी वैल्यू निकाल लो? 6x की, x की। x इक्वल्स टू -3 प्लस 5y अपॉन 6। अब कहाँ पुट कर दो x की जगह? अपॉन 6 माइनस 9y इक्वल्स टू -4। इधर का भी रफ कर दो। 11 3 जो -33। 11 5 जो
11 5 जाए माइनस अपॉन 6 माइनस 9y इक्वल्स टू 4। अब 6 की मल्टीप्लाई इधर करो, 54y इक्वल्स टू एलसीएम क्या हो जाए 6 हो जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 24। क्योंकि 1 यहाँ पे अपॉन में क्या है 1, 1 और 6 का एलसीएम क्या आता 6, 6 किधर चला जाता फिर इधर मल्टीप्लाई में 4। तो 55y माइनस 54y y बचेगा खाली, y इक्वल्स टू 24 प्लस 33 इक्वल्स टू 57। ठीक है, अब y की वैल्यू का पुट कर दो इसमें, x इक्वल्स टू -3 प्लस 5 इंटू 57 अपॉन 6, -3 प्लस 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 और 3 28 अपॉन 6, ये कितना हो गया 282 अपॉन 6 47। तो फ्रैक्शन क्या आ गया हमारी, x की वैल्यू कितनी आई 47 और y की कितनी है 57, तो x अपॉन y मतलब 47 अपॉन 57 हमारी क्या आ गई फ्रैक्शन 7/9। लग तो मुझे भी गलती ज्यादा, पक्का 7/9 है। y की वैल्यू इक्वेशन में +4 है, +4 कहाँ है, इसमें दे रखी है इक्वेशन में इक्वल टू 0 है। और इसमें +4 कहाँ पे है, -4 की जगह यो भैया ये इधर ही ला रखी है, ये प्लस में है भैया, ये इधर इधर ही ला रखी इक्वल है, टू से उधर ही है, इधर ही ला रखी है। इक्वल के तो वो तो बात तो बराबर ही होगी, इधर लाओ चाहे उधर लाओ। बताओ इस क्वेश्चन को, कहाँ दिक्कत है क्वेश्चन में, कंडीशन बोल लो एक बार दोबारा पे, एक बार कॉपी दिखाइए मुझे, कॉपी करके कंडीशन तो थोड़ी नहीं चाहिए थी यार। ये +4 है क्या, और भी इधर है 9 के उधर उधर तो प्लस हो ही जाएगा वो, जीरो है। अरे तो -4 ही है ना, यहाँ तो मैंने अपने कितनी आ गई 9, एक मिस्टेक और सारे सवाल की हस्ती से क्या चीज, देखो x की वैल्यू क्या होगी -3 प्लस 5 इंटू 9y अपॉन 6, -3 प्लस 45 अपॉन 6, 42 अपॉन 6 7। तो फ्रैक्शन क्या आ गया हमारी 7/9। अब तो समझ में, ये बस थोड़ा -4 यहाँ पे -4 नहीं लिखा था, +4 लिखा था मैंने, उससे पूरे सवाल का आंसर ऊपर नीचे हो गया था। तो हो गया आंसर सही। तो एक एग्जांपल लगे सर भी, चलो इसकी कर लो वो क्वेश्चन। हाँ देखो 5 ईयर्स है को 5 ईयर हैंस, हैंस का मतलब वो अब से 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। अब देखो एक तो क्या है यहाँ पे जैकब और एक क्या है उसका सन,
जैकब की एज हमने क्या लेट कर ली, एक्स की बात हमने देख लिया, क्वेश्चन में किसकी बात होगी, उसकी एज की बात। फर्स्ट कंडीशन है 5 साल बाद, 5 साल बाद मतलब x + 5। जो कह रहा कि जो जैकब है वो अपने सन से कितना 3 गुना बड़ा होगा, 3 की मल्टीप्लाई किधर होगी, इसके सन की एज में। तो x + 5 = 3y + 15। इधर ले आओ x - 3y = 10। ये दो फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले। 5 साल पहले क्या हो जाएगी, x - 5 = y - 5। जैकब कितना था 7 टाइम्स, तो 7 की मल्टीप्लाई इसके 7 में, इसके सन में। x - 5 = 7y - 35। x - 7y = -35 + 5 = -30। जल्दी में सोल्व भी करो बस, और क्या है, साथ साथ। x - 3y = 10, x - 7y = -30। इसका डिफाइन करो, x = 10 + 3y, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन होगी, थर्ड। अब इसकी वैल्यू पुट कहां करो, सेकंड में। 10 + 3y - 7y = -30। 3y - 7y -4y -4y = -30 - 10 -40। y = -40/-4, y की वैल्यू 10। ये वैल्यू कहां पुट कर दो, इसमें। तो ये क्या हो जाएगी, x = 10 + 3 × 10, मतलब 10 + 30 कितनी आ गई, 40। तो जैकब की एज 40 और उसके लड़के की 10। जल्दी देखो आंसर यही है क्या, सही है ना। तो जैकब की एज 40 इयर्स और उसके सन की एज 10 इयर्स। अब बताओ कोई दिक्कत तो नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के एग्जाम्पल भी कंप्लीट और क्वेश्चन भी, अब एग्जाम्पल भी कंप्लीट और क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब कल से कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा ना, एलिमिनेशन मेथड। तो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए किसके, सब्स्टिट्यूशन मेथड के। तो आज की क्लास यहीं ओवर, कल स्टार्ट करेंगे कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है भाई।